मसीह खुदावन के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज सब खुदावन के जिंदा और मुकद्दस जलाली कलाम में से गिनती की किताब और उसका 32वां बाब और उसकी 6ठी आयत में से आज सब खुदावन के कलाम में से तिलावत मुकद्दस करेंगे। मूसा ने बनी रोबन और बनी जद से कहा, क्या तुम्हारे भाई लड़ाई में जाएं और तुम यहीं बैठे रहो? तुम क्यों बनी इस्राएल को पार उतरकर उस मुल्क में जाने से जो खुदावन ने उनको दिया है बेदिल करते हो? खुदावन के इस नाम कदस कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। से बैठ जाएं। हमें जो खुदा के कलाम में से आज सिर्फ देखेंगे कि एक दूसरे की मदद करो। एक दूसरे की क्या करो? मदद करो। मैं जो हम एक इनफरादी दौर के अंदर गुजर रहे हैं, जिस बंदे को मतलब होता है उस बंदे के पास चला जाता है। आज वक्त सिर्फ ये है कि दुनिया सिर्फ मतलब परस्त है। मतलब हुआ तो आपने मुझे याद कर लिया, मतलब हुआ तो मैंने आपको। बड़ी शक्ति से इनका दफा करता है। ऐसे माहौल में इज्तिमाई जिम्मेदारियों का जिक्र कहाँ रहा? अक्सर कलीसिया में एक बदन या एक जमात होने का तस्वर तो पाया जाता है, लेकिन काम नहीं। आज के हवाले में 2 मिसालें सीखेंगे। हम किस तरह एक बदन का हिस्सा बन सकते हैं। मूसा ने ये बात मान ली कि रोबन और जद के कबीला को और मनसी के आधे कबीला को यरदन के मशरिक में वाक़या जरखेस और जमीन में चरागाहों पर बस जाए और अपने मवेशियों को भी साथ ले जाएं। अकेले नहीं जाएं, बल्कि क्या करें? अपने भेड़ बकरियों को जो उनके पास है उनको भी साथ ले जाएं। मगर उसने इस बात पर जोर दिया कि उनकी फौजें बाकी कबीलों के साथ मिलकर जंग लड़े। रोबन जब वो अपने कबीलों के साथ मिलकर उस इलाका में यरदन के पार चले जाएं और दूसरे लोग जो ठहर जाएं वो उनके साथ जंग लड़े जिनके साथ उनकी जंग है, और साथ मिलकर जंग लड़े। अकेले नहीं, क्या करें? साथ मिलकर जंग लड़े, कनान को फतह कर सकें। ताकि क्या करें? कनान को फतह कर सकें। मैं मसीह कलीसिया के बहुत उम्दा नमूना है ये। जब नमूना हम देखते हैं तो मूसा हमें दिखाई देता है। हमें कलीसिया में से तंजीमी और मसीह का बदन होने के लिए खलक किया गया। इसलिए हम एक दूसरे के हैं और एक दूसरे की मदद के लिए आज जिंदा है। क्या है? जिंदा है। खुदा ने एक बदन के लिए बनाया और एक बदन के लिए हेल्प के लिए बनाया, और आज हम क्या हैं? जिंदा हैं। मूसा तलक और हसद से भी काम ले सकता था, लेकिन ना तो उसने हसद से काम लिया, न उसने तलकबाजी के साथ काम लिया, बल्कि हलीमी और नरम मिजाजी के साथ उसने काम लिया और उन लोगों को उस दरिया के पार भेज दिया जहाँ पर उनकी जरूरत थी, जहाँ पर उनकी। और यीशुआ को तन्हा छोड़ सकता था। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बावजूद वो कह सकता था कि मेरे पीछे आ जाना, लेकिन उसने यीशुआ को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसको साथ साथ रखा और वो कशमकश में पड़ सकता था और ये कह सकता था कि यीशुआ अपना काम पूरा करके मेरे पीछे आ जाना, लेकिन यीशुआ को ऐसा उसने हुक्म नहीं दिया, बल्कि यीशुआ को उसने अपने साथ रखा। हालेलुया। हमें उसकी रहनुमाई की, उसकी मदद की, उसकी हेल्प की, और एक दूसरे की मदद करना कुछ बुरा नहीं करता।
कुछ बुरा नहीं, बल्कि उससे खुद मदद करके ये साबित कर दिया कि तुम भी मदद करो। क्या करो? मसीह ने भी हेल्प की, खुदा ने भी हेल्प की, लोगों की मदद की। और आज है हम एक दूसरे के ताबे रहें, एक दूसरे की मदद करें और खुदा के कलाम में बढ़ते जाए। आमीन। आज के असली कलाम में से हमने ये सीखा कि मसीह बदन का सर है। मसीह किसका सर है? बदन का। आइए खुदा उनका शुक्र अदा करें और कहें कि खुदा मैं तेरे बदन यानी कलीसिया का एक अज़ू हूँ। क्या हूँ? एक अज़ू हूँ और मुझे फजल अता कर कि अपनी कलीसियाई जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूँ। हालेलुया। आज के कलाम में से असली कलाम ये खुदावन से मांगे कि खुदावन मुझे तौफीक बख्श, मुझे फजल ता फरमा कि मैं तेरी कलीसिया का जो अज़ू हूँ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा पूरा अदा करने वाला बन सकूँ। आमीन। सो खुदा आप सबको इस कलाम के वजह से बड़ी बरकत फरमाइए। आमीन। आइए अपनी के बंद करेंगे, दुआ करेंगे।